अच्छा, गुलजार भाई आए हैं जी। हेलो। अदाब। अदाब गुलजार भाई, कैसे हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो सब मुबारकबाद दे रहे हैं। ये 50,000 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ, जिस तरह मैं सीखता हूँ आप लोगों से और ख़ास तौर पे आपसे, तो अगर मैं अपने बलबूते पे, तो मेरे 500 भी सब्सक्राइबर नहीं होते ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन आपने इतना प्रमोट किया और अप्रिशिएट किया और चाहा और इज्जत दी, जिसकी वजह से, आपकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें भी वो मौका मिलता है। तो ये बहुत शुक्रिया नहीं इस, सर, आपके क्योंकि काम की वजह से मिलता है। आप लोग अपने अपने तौर पे भी अगर होते तो शायद हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इतनी जल्दी हम उधर ना पहुंचते। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं भी इधर पहुंचा इस वक्त पे। मगर आप लोग भी अगर अकेले भी होते तो पहुंच तो आप भी जाते। मगर कब पहुंचते वो थोड़ी देर लग सकती थी, मगर पहुंच आपने जाना था, इनएविटेबल है। ठीक है, आप लोग अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं उसको मेरा सहारा ना भी होता है, मैं उसमें अपना हाथ ना भी बटाता तो आप लोगों का काम फिर भी चलना था। ठीक है। और जी। और मैं ये नहीं यानी समझता कि कि मैं मेरी अकेले की अचीवमेंट है, इसमें आप लोगों का हाथ भी है सबका। और यानी देखिए ना कि आप बेसिकली अपना तो काम कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंस्पायर करना लोगों को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग, जब एक सुनामी बनेगा रैशनल लोगों का, तो ये फिर जो दरिया को ये आगे लेके चला जाएगा, और ये जो बंद बंधा हुआ है ना जहालत के, फट जाएगा। अच्छा, आपको मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे मनुस्मृति के, वो डाउनलोड अगर कर लें आप, एक तो सेकंड मैं मैं देखता लैपटॉप हूँ पे नहीं आपने हूँ। मुझे कहाँ भेजा। हम्म, अच्छा, मुझे आपने ग्रुप में दोनों भेजा। जगह भेजा है। बात करें, मैं ये खोल रहा हूँ, हाँ नहीं खोल रहा हूँ, आप दोस्तों, बात करें। सबसे पहले तो अगेन हमें मजीद सपोर्ट करने की जरूरत है। जो भी रैशनल चैनल्स हैं, आप असल में जो जौहरी होता है ना, उसको कीमत पता होती है हीरे की। तो यहाँ पर हम लोग, जैसे कि डोगा भाई ने बोला, हम गिबतें नहीं करते, बल्कि हम बात वो करते हैं जो मजा आता है सुनने में, क्योंकि हमारा दिमाग अब उस चीज को आदी हो रहा है, रैशनल थिंकिंग को। तो इसकी आई थिंक ये 6-7 स्लाइडें होंगी, जो नंबर हाँ जी, मैंने हाँ जी, डाल मैंने दिए, वन पहली टू खोली थ्री है। अच्छा, ये पहली है, लेकिन ये पहली है नंबर ना से, वन? ये ये 10 वन है, नहीं है? आपको नंबर से नहीं, ये 10 है, तो नंबर से जाना होगा आपको, डाउनलोड कर लें सारे। तो मैंने भी खोले हैं अपने सामने। सेकंड, ये हाँ, मैं 4 इस तरह 5 बताता रहूँ, आप करें और मूव करें। 1 2 3 7 8 हाँ, 2 9 1, एक और ये आएगी, 10 है। वन, एक और वन आ रही है, जो लॉज ऑफ मनुस्मृति, हाँ ये नहीं, ये 2 है, वाली। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 4 5। मेरे पास तो वन आ ही नहीं रही, कहाँ है वन? वन मैं दोबारा ये आपको वन भेजता हूँ, मैं होल्ड करें, वन वन नहीं भेज रहा आपने हूँ। भेजी मुझे। दोस्तों, तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये लॉज ऑफ मनु कहलाती है, मनुस्मृति है। और हिंदू, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेक्स्ट है, ठीक है, हिंदुइज्म का। और मैं जब हिंदू बोलता हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर हिंदू की बात कर रहा हूँ। कई हिंदू हैं जो हिंदुइज्म को नहीं मानते, तो हमें फर्क करना पड़ेगा। बल्कि अगर बोलना चाहे कि इंडियंस जो हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है मेरे लिए, तो ये लॉज ऑफ मनुस्मृति हैं, जिसके मैं कुछ चैप्टर 9 आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इसका चैप्टर 9, इस मनुस्मृति में ज्यादातर लॉज हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें खवातीन को कितने राइट्स दिए हुए हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमें पता है कि कुरान ने औरतों को कैसे हकूक दिए हैं, तो कुछ इसी किस्म के नमूनागिरी इन किताबों में भी की गई है, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको दिखाएं मनुस्मृति को। तो ये अभी डाउनलोड हो रहे हैं, तो हम आपके सामने पेश करते हैं। जी गालिब भाई। हाँ, ये भाई ये है इसका सर्वर, ताकि आप ये लोग ना समझे कि मैं अपनी तरफ से ये लगा रहा हूँ। ये है लॉज ऑफ मनु। इसका मैं आपको बताऊंगा कि औरतों के साथ क्या गेम खेला गया है। और नियोग मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था, और ये खुद ही इंडिया की कुछ महिलाएं ने इस पे स्ट्रीम की थी, मनुस्मृति के इस कानून पर नियोग। तो हम इस पे बात करते हैं। गालिब भाई, पेज नंबर 2 पर आ जाए, सामने आपको लिखा हुआ आएगा। हाँ, ये रहा। अच्छा, तो भाई आप चेक करो, द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। दावे बड़े बड़े हैं, सेक्रेड बुक्स हैं, जैसे हम तो कुरान को भी सेक्रेड कहते हैं। अब इसके पेज नंबर 3 पे आ जाएं। अच्छा भाई, दोबारा बोल रहा हूं, ये सनातन स्क्रिप्चर्स हैं, और इसमें हम खोल के इन्हीं किताबों से बता रहे हैं कि औरतों के साथ क्या किया गया है। ये चैप्टर 9 है। मैं इसको अगर आप बड़ा भी कर देंगे, लोग देख भी लेंगे, मैं पढ़ता हूं। इसमें कहते हैं कि आई विल नाउ प्रोपाउंड द एक्सटर्नल लॉज फॉर अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ। तो बेसिकली सूर्य निसा की तरह है गालिब भाई, ये सूर्य निसा का पैरेलल है।
इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये लॉज हैं हस्बैंड और वाइफ के लिए, चाहे वो यूनाइटेड हो या सेपरेटेड हो। नंबर 2 मैं पॉइंट पढ़ता हूं, उसका श्लोक कहलाएगा ये नंबर 2 श्लोक के डे एंड नाइट women must be kept in dependence by the males of their families। आप चेक करें कि दिन और रात औरतें जो हैं वो मोहताज रहेंगी फैमिलीज के जो मेल्स होंगे। and if they attach themselves to sensual enjoyments they must be kept under control। यानी अगर औरतें कुछ फन करना चाहें तो उन पे नजर रखी जाएगी। अच्छा नंबर 3 इसका श्लोक मैं पढ़ रहा हूं कि ये अगेन ये इस्लाम की मैं बात नहीं कर रहा, ये हम हिंदू रिलीजन की बात कर रहे हैं। उस पर लिखते हैं नंबर 3 श्लोक है इसका तर्जुमा, हर फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड, हर हस्बैंड प्रोटेक्ट्स हर इन यूथ, हर सन्स प्रोटेक्ट हर इन ओल्ड एज, अ वुमन इज नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंस। गालिब भाई यही इस्लाम भी दावा करता है कि औरत को वो दिया गया है, प्रोटेक्शन दी गई ये है। कह रहे हैं औरत को आजादी दी नहीं जा सकती। लास्ट जो जुमला है इसका, अ वुमन इज नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंस। चेक करें आप, अगेन ये स्क्रिप्चर्स को खुद इंडियन कुछ महिलाओं ने इस पे बात की हुई है। अच्छा अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 है, अच्छा ये वाला जो श्लोक है ना 59, ये है न्यूयॉर्क का श्लोक। देखो आप लोग न्यूयॉर्क की बात करते रहे और हम उसका श्लोक भी ले आए आपके सामने, यानी इनके अब ये नहीं कह सकते कि कल्चरली न्यूयॉर्क हो रहा था, औरत देवर के साथ बैठती डिंग डोंग करती थी। ये इनका श्लोक है 59, लिखा हुआ है ऑन फेलियर ऑफ इश्यू बाय हर हस्बैंड, यानी अगर हस्बैंड मर गया हो, ये इंपॉर्टेंट हो, अ वुमन who has been authorized may obtain in the proper manner prescribed the desired offspring by sex with a brother-in-law or with some other sapinda of the husband। sapinda होता है जो रिश्तेदारों में। अब एक बात बताएं, औरत को कहते हैं ये ऑप्शन दिया गया न्यूयॉर्क का कोई भी चूज करे, तो फिर ये ब्रदर इन लॉ क्यों लिखा हुआ है? इट्स वेरी क्लियर, जो कि सब मानते हैं ये बात कि देवर के साथ डिंग डॉग होगा। नंबर 60 श्लोक है कि जो बंदा अपॉइंट होगा औरत के विडो के सेक्स के लिए वो उसको रात को आएगा एट, मैं पढ़ रहा हूं 60 श्लोक, एट नाइट अनॉइंटेड विद क्लैरिफाइड बटर, मक्खन उसको घी लगा होगा जिस्म पर, और वो एक बेटा चाहेगा, बिगेट वन सन। ये 60 श्लोक है। बाय नो मीन्स अ सेकंड, यहां पर अब कोई मुझे बताए टुनी के भाई यहाँ पे बेटे की ही क्यों डिमांड हो रही है, ये न्यूयॉर्क आखिर सन के लिए क्यों है? इट क्लियरली मींस दैट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। अच्छा इसके बाद हम पढ़ते हैं 61 श्लोक में लिखते हैं कि दूसरा बेटा भी, अगर पहला बेटा नहीं पैदा यानी एक बेटा पैदा हो गया तो दूसरा बेटे की भी लॉफुली हो सकता है। नंबर 63 श्लोक है कि नहीं वो अच्छा कह रहा है कि दूसरा बेटा नहीं, सिर्फ पहला बेटा पैदा करने के लिए नियोग किया जा सकता है, दूसरे के लिए नहीं। अगर एक पहले से बेटा है तो फिर औरत नियोग नहीं कर सकती। ये मेरे ठीक है। ख्याल है अच्छा अब 5वां पेज पे आ जाए, नंबर 5 पर, नंबर 5, हाँ ये आ गया। अच्छा मैंने जो रेड मार्क किया बस यही पढ़ना है। 65 श्लोक है, अब चेक करें इनका औरतों पर क्या इन्होंने जुल्म किया है सनातन रिलीजन ने, नॉट इंडियन ने। in the sacred text which refer to marriage the appointment of widows is nowhere mentioned nor is the remarriage of widows prescribed in the rules। देखें सेकंड मैरिज का ये टेक्स्ट कहता है कोई नहीं होती सेकंड मैरिज, हिंदू रिलीजन के हिसाब से कोई रीमैरिज नहीं होगी औरत की। उसके बाद जो लास्ट लाइन है 68 श्लोक के सिंस दैट टाइम द वर्चुअस सेंसर दैट मैन हु इज फुली अपॉइंट्स। अच्छा एक और चीज है मैं इसमें, अच्छा नंबर 6 पे आ जाए पेज पर। ठीक है अच्छा इसमें है कि इफ द फ्यूचर, अब चेक करें श्लोक 69 श्लोक है, इफ द हस्बैंड, अब ब्रैकेट में उन्होंने फ्यूचर लिखा हुआ, आप चेक करें जो कुरान में करते हैं ना ये ब्रैकेट में फ्यूचर आया हुआ, हो सकता है ना हो असली संस्कृत में। इफ द फ्यूचर हस्बैंड ऑफ अ मेडन, अगर शौहर औरत का मर जाए, आफ्टर verbally plies her brother-in-law shall
wed her according to the following rule, यानी औरत को चॉइस ही नहीं, अगर शौहर मरेगा तो देवर से शादी होगी। अगेन ये इनके स्क्रिप्चर्स की वजह से आ रहा है। नहीं, फिर वो शोहर भी ऐसे है कि अभी सिर्फ उसकी उसकी उसका मंगनी हुई है, मेरे ख्याल है यहाँ पे मेन नाम, क्यों मेडन फिर वही होती है ना जो कुंवारी होती है अभी, यानी ठीक है। उसका निकाह का हो गया, अभी रुखसती वगैरह नहीं हुई, तो तब क्या होगा, उसकी शादी लाजमी तौर पे उसके देवर से ही फिर की जाएगी। तो अब ये इस्लाम को दिन रात जो गालियां दे रहे हैं सुन्नी चैनल्स, इनको ये स्क्रिप्चर नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब 6 के बाद आप आ जाएं 7 पर, नंबर 7 इसका पेज। अच्छा, ये भी एक बड़ा अजीब ही लॉ इनका रूल है। हाँ, ये भी एक अजीब ही रूल है। आप देखें कि हर मजहब ने मुख्तलिफ तरह से औरतों की बजाई हुई है। नंबर 75 श्लोक है, इफ द हस्बैंड वेंट ऑन अ जर्नी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर हर, यानी अगर शोहर सफर पे निकला है, द वाइफ शेल सब्जेक्ट हरसेल्फ टू रिस्ट्रेन इन हर डेली लाइफ, बट इफ ही डिपार्टेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर हर, शी मे सबसिस्ट खर्चा पानी बाय। नहीं दे के गया तो फिर वो काम शाम करेगी, अब वरना उसके ऊपर पाबंदी है कि वो काम ना करे अगर वो खर्चा दे के गया तो। आप देख लेंगे, कुरान की भी यही आयत है कि औरतें घर पे रहेंगी, सेम, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नंबर 76 श्लोक है, अगर शोहर चला गया किसी सेक्रेड ड्यूटी यानी मजहबी त्योहार, मजहबी जर्नी पर गया है, तो उसको 8 साल तक औरत को इंतजार करना है। ये लॉ है मनुस्मृति का कि वो औरत बेचारी 8 साल तक इंतजार करेगी। और इफ यू वेंट अक्वायर लर्निंग फॉर फेम, अगर वो फेम के लिए गए तो 6 साल, यानी जो जो पर्पस के लिए वो गया होगा उसके हिसाब से उसका टाइम है। यहाँ पे भी औरत यानी शादी नहीं कर सकती, औरत शादी तो कर ही नहीं सकती ना, उसको वेट करना है। अब नंबर 8 पे आ जाएं, 2 पेज और रह गए। अब ये भी बड़ा खतरनाक है जो नंबर 8 है। हाँ, 78 श्लोक है, शी हु शोज डिसरिस्पेक्ट, ये वही कुरान की सूरह निसा की 34वीं आयत वाली कहानी लग रही है। शी शोज हु शोज डिसरिस्पेक्ट टू हस्बैंड, जो हस्बैंड से डिसरिस्पेक्ट करे, उस शोहर से जो कि अडिक्टेड हो, शराबी हो, कबाबी हो, या उसका कोई इविल पैशन हो, तो शैल बी डिजर्टेड फॉर 3 months एंड डिप्राइव्ड और ऑफ हर ऑर्नामेंट्स एंड फर्नीचर। अगर एक शोहर उसे निकाल दो और उसका जेवर और उसका सामान जो है उससे छीन लो। और क्यों छीन लो? उसने सिर्फ जो शराबी शोहर है उसे बदतमीजी की, नशई खामन से बदतमीजी की है। अब ये कौन लिख रहा होगा? ये फुल मर्दों को जुल्म के हिसाब से प्रोटेक्शन है। अब मैं दावत देता हूं जो महिलाएं इंडिया की चैनल चला रही है ना, इस्लाम को बैश करती हैं, अब इस पे भी बात करें। अच्छा, उसके बाद एक और है कि वो औरत 80 श्लोक है, जो औरत शराब पिए, ठीक है, बैड कंडक्ट करे, रिबेलियस हो, मिसचीव हो, वेस्टफुल हो, तो उसके साथ क्या होगा? वो पेज नंबर 9 निकाल लें, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और वाइफ से। यानी अगर एक औरत शराब पीती है तो उसकी जगह मर्द दूसरी वाइफ ले आएगा। अच्छा, नंबर 9 है अ बैरन वाइफ में भी बांझ हो सकती है, आई डोंट नो, मे बी सुपरसीडेड, वो कुरान की बात चल रही है, इन द 8th year, she whose children all die in the 10th, she who bears only daughters in the 11th, but she who's quarrelsome without delay। एक बांझ औरत को या उसकी एक बांझ औरत को 8वें साल छोड़ दो, फिर एक जिसके सारे बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, उसे 10वें साल छोड़ दो, और एक औरत जो कि सिर्फ बेटियां पैदा कर रही है उसे 11वें साल छोड़ दो, बट जो लड़ाइयां झगड़ा करती है उसे एकदम ही छोड़ दो। ठीक है, तो मतलब अब ये मुझे बताएं कि ये तो इन अ वे इस्लाम से भी बहुत ज्यादा घटिया बात है ये वाली। आई विश के इसमें जो But a खवातीन आए Sikh आपके wife पास। who is kind to her husband and virtuous in her conduct may be superseded only with her own consent and must never be disgraced. A wife who is being superseded in anger departs from her husband's house must either be instantly confined or cast off in the presence of the family, या फिर उसे मतलब निकाल दें फैमिली के सामने। ठीक है जी, लास्ट आ जाए 10, लास्ट पेज इसका 10 है। तो इसके बाद जरूर इंडियन लड़कियां हैं और इन स्क्रिप्चर पे बात करें, अपनी राय दें। अच्छा, नंबर 88 है यह श्लोक 2, आप पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, टू अ डिस्टिंग्विश हैंडसम शूटर ऑफ इक्वल कास्ट शुड अ फादर गिव हिज डॉटर, यानी अपनी
खूबसूरत और इक्वल कास्ट के बंदे में ही अपनी बेटी दे इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल, दो शी हैव नॉट अटेन्ड अ प्रॉपर एज, जब तक उसकी बेशक उसकी उम्र अभी ना आई हो, मगर उसकी शादी जो है वो कास्ट में ही होगी। बट द मेडन दो मैरिजेबल शुड रेदर स्टॉप इन द फादर्स हाउस अंटिल डेथ देन चेक करें आप। that he should ever give her to a man destitute of good qualities। so good qualities उसने ऊपर बता दी हैं कि कास्ट होगी सेम और बाप उसी को देगा, वरना लड़की घर में ही मर जाएगी। ठीक है, अगर जात नहीं, ये तो मुझे सैयदों वाला रूल लग रहा है कि सैयद कहते हैं सैयदों की बेटियां जो बूढ़ी हो जाती हैं। इस्लामाबाद में गोल्डे शरीफ के पीर हैं, उनकी कई बेटियां जो है वो ऐसे ही बैठी हैं क्योंकि उनको सैयदों के रिश्ते नहीं मिले। ठीक है, वो ऐसे ही बैठी हैं, बुढ़ी हो चुकी हैं, उनकी फुफियां दादियां बैठी हुई हैं जो कि बुढ़ी हो चुकी हैं गोल्डे शरीफ वाले पीरों की। तो ये अगर उनको हम गलत कहें तो फिर इनको कैसे ना कहें। तो बट द मेडन दो मैरिजेबल, अच्छा आगे क्या, 3 years लेट अ डैमसल वेट दो शी बी मैरिजेबल बट आफ्टर दैट टाइम लेट हर चूज फॉर हर सेल्फ अ ब्राइडग्रूम ऑफ इक्वल कास्ट एंड रैंक। और 3 साल तक वो इंतजार करती रहे कि बाप रिश्ता कराए, और अगर इसके बाद भी रिश्ता मतलब होना है तो फिर वो किससे होना है, फिर वो अपने लिए खुद चुन लेगी खामंद, और कौन सा, वो कास्ट और रैंक का ही होना चाहिए। If being not given in marriage, she herself seeks a husband, she incurs no guilt, nor does he whom she weds। ठीक है, मगर होना वो कास्ट का ही चाहिए। ठीक है, तो ये कास्टिज्म तो भरा हुआ है इस किताब में, मनुस्मृति में। It is one of the most disgusting books that was written by him। चंद श्लोक पढ़े हैं, इसमें नियोग का भी जिक्र हमने कर दिया गालिब भाई, और ये भी देखा कि औरत की इंडिपेंडेंस नहीं होती, वो डिपेंड करेगी किसी मेल पर। ये जाहिर सी बात है, ये मिडिवल टाइम की किताबें हैं या पुरानी हैं, 100 साल 400 साल पुरानी किताबें हैं। तो ये था मनुस्मृति का। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।